नमो नमः मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सभी इस संस्कृत के निबंध को सीखते हैं। सत्संगति। तो सत्संगति मीन्स होता है अच्छी संगति। आइए इसका वाचन करते हैं। सताम जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सताम जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। मनुष्यः यादृशानां पुरुषाणां संगतौ वसति सः तादृशः पुरुषः भवति। मनुष्यः यादृशानां पुरुषाणां संगतौ वसति सः तादृशः पुरुषः भवति। यदि सः श्रेष्ठेण सह वसति सोऽपि श्रेष्ठः भवति। यदि सः श्रेष्ठेण सह वसति सोऽपि श्रेष्ठः भवति। यह दुष्ट पुरुषैः सह वसति सोऽपि दुष्टः भवति। यह दुष्ट पुरुषैः सह वसति सोऽपि दुष्टः भवति। दुष्टानां संगतिः सदा अनर्थकारिणी भवति। दुष्टानां संगतिः सदा अनर्थकारिणी भवति। सत्संगतिः बुद्धेः जड़तां हरति। सत्संगतिः बुद्धेः जड़तां हरति। सत्संगतिः पापम् अपाकरोति। सत्संगतिः पापम् अपाकरोति। सत्संगतिः वाचि सत्यं सिंचति। सत्संगतिः वाचि सत्यं सिंचति। सत्संसर्गजा दोषगुणाः भवन्ति। संसर्गजाः दोषगुणाः भवन्ति। सत्संगतिः मानोन्नतिं दिशति। सत्संगतिः मानोन्नतिं दिशति। मित्रों, आप सभी को यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के लिए ये निबंध है और आप सभी को कक्षा 10 के विद्यार्थियों को सिर्फ इसमें से 8 लाइन को लिखना है। तो 8 लाइन किसी भी 8 लाइन को आप याद कर लीजिए और इसको आप सभी एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आप सभी को 8 नंबर मिल जाते हैं। यानी 8 लाइन के लिए 8 नंबर मौजूद हैं यहाँ पर, यानी 1 लाइन के लिए 1 नंबर मिलते हैं। तो मित्रों, आप सभी इसका लिख करके इसका अभ्यास करिएगा, क्योंकि इसके हलंत और विसर्ग यदि आप गलत लिख देंगे तो आपके हो सकता है कि नंबर कट जाए, नंबर ना मिले, 1 नंबर 2 नंबर कट जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप सभी ये 8 लाइनों का अभी से प्रतिदिन कम से कम 1 पेज सुलेख के रूप में ही लिख करके अपना ये हलंत विसर्ग सही कर लीजिए। अगर गलत हो रहा है तो सही हो जाएगा और यदि सही है तो आपकी राइटिंग में सुधार आएगा, यानी लिखने की जो विधि है वो अच्छी हो जाएगी। तो आइए मित्रों, आप सभी को अब इसकी हिंदी हम बता देते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी जानते रहेंगे, अगर संस्कृत नहीं आ रहा है तो हिंदी आप बना सकते हैं, वहाँ पर संस्कृत बना सकते हैं उसका। तो आप सभी को एग्ज़ाम में हिंदी नहीं लिखने के लिए आएगा, तो आप सभी खाली इसका हिंदी सीखने के लिए आपको बताया जा रहा है। सताम जनानां संगति सत्संगति कथ्यते, यानी अच्छे लोगों की संगति ही सत्संगति कही जाती है। मनुष्य यादृशानां पुरुषाणां संगतौ वसति सः तादृशः पुरुषः भवति। मनुष्य जैसे पुरुषों के साथ, यानी मनुष्य जिस प्रकार के पुरुषों के संगतौ यानी संगति में, यानी साथ में, वसति मीन्स रहता है। तो मनुष्य जिस प्रकार के पुरुषों की संगति में रहता है वह वैसा ही पुरुष हो जाता है। यदि सह श्रेष्ठेण सह वसति सोऽपि श्रेष्ठः भवति। यदि वह अच्छे लोगों के साथ, श्रेष्ठ मीन्स होता है अच्छा, सह मीन्स साथ, यदि वह अच्छे लोगों के साथ रहता है तो वह भी अच्छा हो जाता है। यह दुष्ट पुरुषैः सह वसति सोऽपि दुष्टः भवति। यदि वह, यानी कि यहाँ पर यह मीन्स होता है जो, तो जो दुष्ट पुरुषों के साथ रहता है वह भी दुष्ट हो जाता है। दुष्टानां संगति सदा अनर्थकारिणी भवति। और दुष्टानां मीन्स होता है दुष्टों की संगति मीन्स संगति, सदा मीन्स हमेशा अनर्थकारिणी भवति, यानी अनर्थ के कार्यों को करने वाली होती है। तो दुष्टों की संगति हमेशा अनर्थ के कार्यों को करने वाली होती है। सत्संगति बुद्धे जड़ताम हरति। सत्संगति बुद्धि की मूर्खता को दूर करती है। सत्संगति ही
यानी अच्छे लोगों की संगति पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है, यानी सत्संगति ही पाप से बचाती है। सत्संगति वाचि सत्यम सिंचति, और सत्संगति यानी अच्छी संगति वाणी में सत्य का संचार करती है, अर्थात सत्य से सींचती है। तो सत्संगति ही वाणी में सत्य का संचार करती है, अर्थात वाणी को सत्य से सींचती है। संसर्गजाह दोष गुणाह भवन्ति, और जिस प्रकार की संगति में हम बैठते हैं उसी प्रकार से दोष और गुण होते हैं, यानी संगति से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। सत्संगति मानोन्नतिम दिशति, और अच्छी संगति सम्मान और उन्नति को फैलाती है, यानी बढ़ाती है। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को इसका वाचन एवं अर्थ समझ में आया होगा। तो आप सभी इस 8 लाइन को या किसी भी 8 लाइन को अच्छे से लिख करके याद करिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिख पाएँ। धन्यवाद।